हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है सीजीएल और स्टेनोग्राफर के अंदर। ये एक छोटी सी कोट है आप सबके लिए, इसको आप पढ़िएगा जरूर। अब हम बात करते हैं सर, दोनों ही पेपर जो हैं मेजर एग्जाम, ये सीजीएल चाहे स्टेनो एसएससी कंडक्ट कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोनों एग्जाम आपको अलग अलग सैलरी, अलग अलग जॉब रोल्स, सब कुछ अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो क्या है जरा देखिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए दोनों में। यहां एज 18 to 32 ईयर, यहां ग्रेड सी के लिए 18 to 30 और ग्रेड डी के लिए 27, और एज रिलैक्सेशन आप जानते हैं। और यहां पर आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की स्पीड भी आपकी एक अच्छी होनी चाहिए। यही मेन काम है एक स्टेनोग्राफर का सर। अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको टीयर 1 टीयर 2 देना पड़ेगा, यहां भी आपको टीयर 1 देना पड़ेगा। जो हमारा जैसा सीजीएल होता है वैसा ही हमारा टीयर 1 यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्टेनो में। बट यहां पे टीयर 2 में अगर हम बात करें तो स्किल टेस्ट होगा, और ग्रेड सी में आपको शॉर्ट हैंड, डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर 10 मिनट्स, ट्रांसक्राइब इन विद इन गिवन टाइम, और ग्रेड डी में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। ये आपको यहां पे ऐसी कोई स्पीड का कोई झंझट नहीं निपटाना, बट यहां आपको शॉर्ट हैंड और आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। स्टेनो का मतलब ही यही है सर, ठीक है। पहला डिफरेंस। आगे की तरफ अगर हम बात करने के लिए चलते हैं, सैलरी यहां आपकी 80,000 तक नहीं सैलरी बल्कि 1.5 लाख तक जाती है। बट ये एक आइडियल स्टार्टिंग रेंज की बात की जा रही है कि एक आइडियल स्टार्टिंग रेंज जो है पोस्ट की वो 80,000 या 35,000 के बीच में आपको मिलेंगी। और यहां पर आपको जो मिलने वाली है सैलरी आप देख सकते हो 35,400 से लेकर 1,12,000 तक अगर आप ग्रेड सी स्टेनो के लिए जाते हैं, और अगर आप ग्रेड डी के लिए जाते हैं तो 19,000 से लेकर 63,200 तक। रेंज आपको यहां भी गिवन है, रेंज आपको यहां भी गिवन है सैलरी की सर। अगर हम बात करते हैं सर प्रोफाइल्स की, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज में प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, आप जेएसओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर, सीबीआई में, नार्कोटिस्ट में, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट सेक्शन, डिविजिबल अकाउंटेंट और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, यहां पे स्पीच राइटिंग, फिलिंग, गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स, बिल्डिंग पब्लिक रिलेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन है आपकी नौकरी में अगर आप सीजीएल और स्टेनो के लिए जाते हैं सर। प्रमोशन की अगर बात करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां आप ग्रेड डी से सी में पहुंचते हैं, सी से सीनियर स्टेनो में पहुंचते हैं। बट यहां पर आपको मान लीजिए असिस्टेंट बने हैं तो आप ऑफिसर की तरफ बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इंस्पेक्टर की तरफ। तो आपको एक चीज समझ के चलना है कि मेन पर्पस क्या होता है सर। मेन पर्पस ये होता है, या मेन चीज ये होती है कि करियर ग्रोथ दोनों में अच्छी है। प्रमोशन थोड़े डिले बिल्कुल हैं, अब वो भी आप अगर इंटरनल एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो थोड़ा सा आपको जल्दी मिल सकता है, वरना अगर आप सोचोगे कि आराम से सरकार आपको प्रमोट कर दे तो थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है सर। अगर हम बात करें यहां पर आप कि जो भी है कि ऑफिस बेस्ड काम है, फिजिकल एक्टिविटी वो थोड़ा बहुत जो काम है वो तो है ही है भाई। और सेम यहां पर भी वही आपको स्टेनो ऑफिस में काम करना है, असिस्ट करना है अपने सीनियर ऑफिसर्स को, और टाइपिंग, डिक्टेशन इनमें आपकी महारत होनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी प्रेस्टीज, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। एसएससी का कोई भी पोस्ट है, जॉब सिक्योरिटी अच्छी है। यहां पर अगर बात करें इज्जत की या प्रेस्टीज की, दोनों में ही कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। पर हां, सीजीएल के कंपेयर में आप कह सकते हो कि स्टेनो का थोड़ा जॉब और अपॉर्चुनिटी का जो लेवल है वो लेवल थोड़ा सा कम है। बट ना इसमें कोई प्रॉब्लम, ना इसमें कोई झंझट, तो कुछ ज्यादा अंतर आपको स्टेनो और सीजीएल में नहीं देखने को मिलेगा। जो छोटे मोटे डिफरेंस है वही है।